हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दीपक सर और आपको पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो बच्चे इस चैनल पर अगर नए हो तो बगल में दिख रहे लाल बटन को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हम लोग बाबू एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 2.2 का पूरे फार्मूला मतलब सूत्र को डिराइव कर चुके थे। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें सबसे पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के बारे में जानना है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन वहां पर केवल एंगल का मेजर डिग्री में किए थे, रेडियन में नहीं किए थे। तो अगर हम लोग से कोई बोलेगा कि डिग्री से रेडियन की बात करेगा तो आप हमेशा बताइएगा कि सर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जरा सोचिए, डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है। डिग्री से रेडियन में कैसे हम लोग बदलेंगे, और डिग्री से अगर रेडियन में बदलने के लिए किसी को कहा जाए तो आप कुछ नहीं करिएगा, गुना कर दीजिएगा पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब? जब डिग्री से रेडियन में बदलना रहेगा तब। कब करेंगे गुना बाबू? जब डिग्री से रेडियन में बदलना रहेगा तब। जरा समझिए कि अगर हम आपको बोले 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तो कीजिए सब 30 गुने कर देंगे पाई बाई 180, मतलब हो जाएगा 76 या 18, ये हो जाएगा आपको पाई बाई 6। तो 30 डिग्री के जगह पर हम लोग के आपको कितना दिखाए हैं? पाई बाई 6। समझ रहे हैं बात को? 30 डिग्री। अगर हम लोग बात करें कि 45 डिग्री का, 45 डिग्री की बात करें तो लिखेंगे 45 गुने पाई बाई 180 डिग्री, 45 चौका 180, तो पाई बाई आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। अगर पाई बाई 4 होगा 45 डिग्री का मान, रेडियन में क्या होगा वैल्यू? पाई बाई 4। इस बात को सभी को आप समझिए। अगर बोलेगा 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री सर, तो 60 गुने मतलब 60 गुने पाई बाई 180, बोलिए 76 या 18 हो गया, मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब बोलेगा 90 डिग्री को रेडियन में बदले तो कैसे होगा? तो जब 90 डिग्री को बदलेंगे तो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसे यहां पर देख लेते हैं। 90 डिग्री को बाबू जब रेडियन में बदलेंगे तो जी सर 90 गुने पाई बाई 180, बोलिए 9 दूनी 18, पाई बाई 2। तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या बता दिए कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुणा कर दीजिए। पाई बाई 180 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कब? जब डिग्री से रेडियन बदलेंगे तब। तो अगर बोलेगा 0 डिग्री का मान, तो 0 डिग्री का रेडियन में भी मान क्या होगा बाबू? 0 होगा। ये दोनों सेम रहेंगे। अगर बोलेगा कोई बोलेगा 30 डिग्री, समझिएगा 30 डिग्री को बोलेगा तो आज से आपको हम क्या बताएंगे? पाई बाई 6। बोलेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री बोलेगा सर 45 बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4। चलिए 60 डिग्री की बात करेगा, 60 डिग्री का, तो बोलेगा पाई बाई 3। 90 डिग्री का अगर बात करें बाबू तो बोलेगा पाई बाई 2। क्या इस वैल्यू को आपको याद रहेगा? जब ये वैल्यू याद है तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए समझते हैं इसको? चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में सबसे पहले 0 का मान, उसके बाद पाई। बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सबसे पहले साइन का मान अगर याद हो गया, 10th क्लास में भी आप इस बात को पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे, उसी बात को यहां पर हम बता रहे हैं। चलिए तो साइन का अगर हम बोले कि साइन 0 का मान, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालने के लिए हम प्राकृत संख्या का
मतलब पूर्ण संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4, मतलब 0 π/6 π/4 π/3 π/2। सभी में क्या करे बाबू 4 से डिवाइड कर दो, कितना से 4 से, 4 से डिवाइड कर दिया सब में, कितना से क्या हो 4 से सभी में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर इसको रूट चढ़ा दिया। देख लो बताओ, रूट सभी को चढ़ा दिया तो बोलो 0/4 सर, 0 अपने आप में हीरो है, 0 बटे कुछ भी करो तो क्या हो जाएगा 0, और रूट 0 का वर्गमूल, रूट मतलब रूट 0 का मान हो जाएगा 0, इसलिए बोलेगा तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। बोलेगा 1/4 है, रूट अंडर 1/4, 1 का वर्गमूल सर 1 और रूट 4 का वर्गमूल 2, 1/2 π/4 बोलेगा तो बोलिए यहाँ पर वैल्यू आपका हो गया 0, यहाँ पर बोलिए 1 का वर्गमूल 1 और रूट 4 का वर्गमूल 2, बोलिए रूट 2 2 दूनी 4, यहाँ कुछ ना बचा तो 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 0 का त्यों तो 1/√2 sin π/4 का मान 1/√2। अगर बोलेगा π/3 तो π/3 तो √3 और रूट 4 का वर्गमूल 2 मतलब √3/2 हो गया। यहां पर आपका हो गया बाबू √3/2। चलिए 4/4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 1, इसका वैल्यू हो गया 1। अब आपको साइन को पूछेगा, साइन 0 का मान 0, साइन π/6 का मान 1/2, साइन π/4 का मान बोलेगा तो 1/√2 है ना, √2। चलिए साइन π/3 तो √3/2 बोलेगा साइन π/2 का वैल्यू 1। इसको भली बात आप रख लीजिएगा, कंठागत कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जब बाबू इस बात को याद कर लेगा तो आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एनसीईआरटी बेस्ड कर रहा हूं, 12th के लिए सिर्फ है ये वीडियो आपको दिया जा रहा। अब आइए, जब साइन का वैल्यू याद हो गया तो कॉस का पूछने के लिए 0 1/2 है, 1/√2 √3/2, यहां पर 1। अब क्या करो कि यहां से अब स्टार्ट कर दो, जो साइन π/2 का वैल्यू होगा वह जो वैल्यू होगा cos 0 का वैल्यू होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2। दिख रहा होगा साफ आज? बोलिए इसका वैल्यू हो गया 1/√2, 1/√2, इसका वैल्यू हो गया आपका 1/2, इसका वैल्यू हो गया 0। साइन 0 का जो वैल्यू हुआ वह cos π/2 के बराबर हुआ है ना, इसलिए हम इधर से चले तो वैल्यू फिर यहां से चले आगे की ओर बढ़े, उसके बाद यहां वाला मान यहां लिख दिया, यहां वाला यहां आ गया, यहां वाला यहां सोचे उतार दिया, यहां वाला यहां हो गया और यहां वाला यहां। ये दोनों बात आपको याद हो चुका होगा कि अगर बोलेगा साइन 0 का वैल्यू 0, साइन π/6 का वैल्यू बोलेगा 1/2, 1/2, साइन π/4 तो बोलेगा 1/√2 है ना, साइन π/3 √3/2, साइन π/2 का वैल्यू 1। ठीक है, अब बताइए कि जो यहां से शुरू कर, जो यहां से यहां तक अंत हुआ उसको यहां से हमने स्टार्ट कर दिया cos। ये बात को आप समझ चुके हो। अब जरा सा सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरी में करना क्या है सबको सोचने के लिए हम बताएंगे। आप बताइए बाबू, आपको हम बताए थे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। 10th क्लास में भी आप सीखे होंगे, और मैं बेसिक जो चैप्टर का वीडियो दिया था क्लास 2 वो भी जो है आपको सही फॉर्मूला वहां पर बेसिक लिख दिए गए। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan थीटा यहां पर है तो sin थीटा बटे cos थीटा, यहां पर अगर थीटा है तो यहां पर थीटा है और यहां पर थीटा।
कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 30 डिग्री रहेंगे तो यहाँ 30 डिग्री रहेंगे, यहाँ 30 डिग्री रहेंगे। अर्थात अगर यहाँ π/6 रहेगा तो यहाँ π/6 रहेगा, यहाँ π/6 रहेगा, है ना। तो कोई बोलेगा sin 0 मतलब sin थीटा बटे cos थीटा, कुछ नहीं करो, 0/1 जी 0 होगा। बोलिए π/6 तो sin π/6 बटे cos π/6 बताया ना, sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin π/6 बटे cos π/6 कब, जब tan का वैल्यू पूछेगा तब। बोलिए तो tan π/6 तो बोलिए 1/2 √3/2, 2 से 2 नीचे नीचे कैंसिल, ऊपरे बचा 1 और नीचे बचा √3। देखो अब बताइए sin π/4 बटे cos π/4 कैसे, जब tan के बात कहेंगे तब। तो यहाँ पर वैल्यू एक का वैल्यू हो गया बाबू 1/√2, एक रो वैल्यू 1/√2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मान कितना निकल के आ जाएगा 1। यहाँ पर जरा देखिए रूट sin π/3 बटे का हो जाएगा cos π/3, cos π/3। अब बताइए दोनों tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो बाबू देखो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/1 तो √3 हो गया। यहां तक समझ रहे हो बात को। अब बताइए tan का वैल्यू निकालना है π/2 में, तो sin π/2 बटे cos π/2 मतलब 1/0। तो बताओ डोमिनेटर में अगर 0 दिख रहा है, हर में अगर 0 दिख रहा है, तो ऊपर कुछ भी नंबर है, नीचे अगर 0 देखे उसका वैल्यू होता है वो इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट। अपरिभाषित वर्ड हो गए, तो ये अपरिभाषित इनफिनाइट। आगे समझिए, जब tan समझ गए तो कॉट में कुछ नहीं करना, जो 0 से अपरिभाषित तक गए अब अपरिभाषित से शुरू कर दीजिए, अपरिभाषित को आगे लाइए, अपरिभाषित, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद बोलो बाबू 1/√3, उसके बाद बोलो 0, बता दीजिएगा। अब एक बात सुनिए, अपोजिट फंक्शन भी आपको बेसिक क्लास में जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो क्लास 2 था उसमें अपोजिट फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम बता चुके होंगे कि cos का अपोजिट कोई पूछेगा तो cos का अपोजिट बोलना बहुत सेक, cos का अपोजिट क्या होगा सेक। अगर इस बात को नहीं जानते तो आप ये भी जानते हैं कि परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के व्युत्क्रम का गुणनफल 1 का इक्वल होता है 1 के बराबर होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है ना, तो बोलेगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर बाबू 1/cos थीटा। स्लो मोशन में चलेंगे, सीखते चलेंगे। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अल्फा तो यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा तो यहाँ पर बीटा हो नहीं, तो यहाँ पर बताओ 0 तो यहाँ पर 0, तो बोलेगा सेक 0 तो सेक 0 सर तो 1/cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। मतलब इसके मान को यहां से यहां इसका मान देख लो, पलटते जाओ, 1/1 रख सकते हैं, 1/1 पलटो तो 1 के आ जाएगा, ये √3/2 है, √3/2 है, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। चलिए यहां पर देखो cos के अपोजिट फंक्शन बोले से, यहां पर बोला 1/√2 जी, पलटिए √2/1 से भाग दीजिएगा, उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो गया। आगे बढ़िए, बोलेंगे 1/2 है बाबू, पलटोगा तो क्या हो जाएगा 2/1, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब पलटिए 0/1, पलटेंगे 0/1, 1/0। बताओ हर में आपको 0 दिख गया, जब 0 दिख गया तो क्या बोलेंगे अपरिभाषित हो गया।
अपरिभाषित वर्ड हो गया है। चलिए अब यही है कि अगर कौशिक का बोलेगा तो कौशिक का भी मान आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको उलट दीजिए तो भी आपको आ जाएगा, है ना। सेक से कौशिक का वैल्यू निकालना है तो जो यहाँ पर अपरिभाषित है उसको यहाँ रख दीजिए, अपरिभाषित इन्फिनिटी। यहाँ पर वर्ड हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर हो जाएगा वो 2/√3, यहाँ पर आपका हो जाएगा वैल्यू 1। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा तो जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको समझाने में हमको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पर समझ गए तो एक बात और समझते हैं, इसी को हम जब जनरल चीज में, जनरल कंपटीशन में बैच में जब शुरू करते हैं तो एक बात सीखेंगे यहां से। चलिए कि अगर हम लोग बोलेंगे कि साइन और साइन से यहां पर ले लिया कॉस, अगर साइन ए बराबर कॉस बी करे, अगर कोई बोल दे कि साइन ए बराबर कॉस बी है तो यहां पर बाबू ए और बी का मान जो होगा वह 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बोले सर कैसे, जैसे ही साइन 0 है तो साइन 0 का जो मान है वो कॉस में 90 का वैल्यू π/2 का वैल्यू है ना 0। अगर यहां पर ये 0 डिग्री है तो देखो साइन 0 का मान 0 तो कॉस बी का मान क्या चाहिए, तो क्या ये cos π/2 बी का मान, तब ए का वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 0, इसलिए LHS क्या हो जाएगा RHS। इसका मतलब ये समझ में आया यहां से कि अगर a का वैल्यू 0 डिग्री है तो b का वैल्यू 90 डिग्री होगा, दोनों को जोड़ करेंगे कितना होगा 90 डिग्री होगा। जो साइन a का वैल्यू अगर वैल्यू ले लेगा हूं कि एक साइन a का वैल्यू है π/6, π/6, तो जो π/6 जो हुआ साइन a का वैल्यू हुआ, देखो π/6 का मान 1/2 है तो 1/2 cos में π/3 का मान, तो π/6 बराबर होगा साइन π/6 का जो मान होगा 6 का मान होगा वह cos π/3 के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी का योग अगर पूछेगा तो कितना डिग्री होगा, 90 नहीं, क्योंकि यहाँ π/6 है, यहाँ पर π/3 है, मतलब ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री का 90 डिग्री। यहाँ पर ये भी आपको कंडीशन को समझना क्या है जरूरी है। आप इसको पूरे ईमानदारी पूर्वक इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को अगर याद कर लेते हैं तो आपको प्रश्न बनाने में, सवाल को हल करने में किसी तरह का प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होने वाला। आप हिम्मत रखें, हिम्मत जो है आपको बहुत कुछ सिखा देगा। बोलिए फिर से याद कर लो, एक बार बोल देते हो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन π/6 का वैल्यू 1/2, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, साइन π/3 का वैल्यू √3/2, बोलेगा साइन π/2 का वैल्यू 1। आप ये फंक्शन को पूरी तरह याद कर लीजिएगा, cos 0 का वैल्यू 1, cos π/6 का वैल्यू √3/2, बोलेगा cos π/4 का वैल्यू 1/√2, बोलेगा cos π/3 1/2, cos π/2 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0, tan π/6 का वैल्यू 1/√3, tan π/4 का वैल्यू 1, tan π/3 का वैल्यू √3, tan π/2 का वैल्यू इंफिनिटी। और cot 0 का वैल्यू इंफिनिटी हो गया आपका, और बोलेगा cot π/6 का वैल्यू √3, बोलेगा cot π/4 का वैल्यू 1, cot π/3 का वैल्यू 1/√3, cot π/2 का वैल्यू 0, बोलेगा sec 0 का वैल्यू 1, sec π/6 का वैल्यू 2/√3, sec π/4 का वैल्यू √2, sec π/3 का वैल्यू 2, sec π/2 का वैल्यू अपरिभाषित। बोलिए
cosec 0 का वैल्यू इंफिनिटी, cosec पाई बाय 6 का वैल्यू 2, cosec पाई बाय 4 का वैल्यू √2, cosec पाई बाय 3 का वैल्यू 2 बाय √3, cosec पाई बाय 2 का वैल्यू हो गया 1। इस पर मैं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, लेकिन इसको याद जरूर करना है आपको। अगर हमसे इनवर्स पूछ देवे तो आप ये भी बता दीजिएगा जिस साइन का अपोजिट फंक्शन हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा सेक, अब tan का क्या हो जाएगा कॉट। यहां तक आप जो है याद रखिएगा तो आपको कोई समस्या नहीं।